मेरे भाई जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है ना, ये अल्लाह पाक ने हमें ज़मीनें दी हैं। कद्दू का तरीका दो तरीक़ों से किया जा सकता है। चावल अच्छी क्वालिटी का निकलता है, लेकिन उसके लिए मुतवाज़न खादों का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। जो ज़बरदस्त यूरिया इसमें बायो एक्टिव जिंक है। आज मैंने कुछ फर्टिलाइज़र लेना था, तो इसलिए मैं एग्रो मरकज़ आ गया हूँ। आप क्यों आए इधर? शानदार किसान हमारे वो काश्तकार हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से न सिर्फ अपनी ज़राअत को चार चांद लगाए, बल्कि अपने इलाके का नाम भी रोशन किया। शहरियार सिप्रा भी ऐसे ही शानदार काश्तकार हैं जिन्होंने बेहतरीन तरीकों और एंग्रो की खादों के साथ न सिर्फ बेहतर नताइज हासिल किए, बल्कि दूसरों के लिए मिसाल भी बने। आज हम सरगोदा में मियां सिप्रा साहब के मेहमान हैं। चलिए देखते हैं उनका एक दिन। अस्सलामुअलैकुम शहरियार भाई, कैसे हैं आप? अस्सलाम, कैसे हैं? आ जाइए, अंदर आ जाएं। अपने बचपन के बारे में कुछ बताएं। शुरू से खेती बाड़ी का शौक था या बाद में इस तरफ आए? असल मुझे शुरू से फार्मिंग का शौक था, फिर मैंने 2017 में फार्मिंग शुरू की थी। हमें ये बताएं कि आपकी कितनी जमीन है और आप क्या क्या उगाते हैं? मेरे पास तकरीबन 100 एकड़ है, जिसमें गन्ना होता है, चावल होता है और गंदम की फसल हम करते हैं। आपने इतनी कामयाबी हासिल की है, तो हमें आप इस कामयाबी का राज बताएंगे? इस तरफ फार्म से जाते हैं, तो चेक कराते हैं किस तरह से जिम्मेदारा कर रहे हैं। ये इलाका तो बहुत ही खूबसूरत है। रास्ते में हरे भरे खेत देखकर दिल खुश हो गया। ये घर, गाड़ियाँ और ये शानदार लाइफस्टाइल, ये सब आपको विरासत में मिला या आपने अपनी मेहनत से सब बनाया? ये जो सब बशाइशे हैं, तो ये वालिदैन की दुआ भी है, उनकी भी मेहनत है। अब हम भी मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ताला की मेहरबानी है। सिप्रा साहब की मेहमान नवाजी से लुत्फ उठाकर उनकी शानदार गाड़ी में हम पहुंचे उनकी जमीनों पर। मेरे भाई जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है ना, ये अल्लाह पाक ने हमें ज़मीनें दी हैं। हाँ जी, असलम इन पै गई खाद। आपको फसल की तैयारी के वक्त किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, खास तौर पर चावल की फसल के लिए? सबसे पहले ज़मीन को अच्छी तरीके से तैयार किया जाए, और उसके लिए सबसे जो ज़रूरी काम है वो ये है कि ज़मीन को लेज़र लेवल किया जाए। उसके बाद ज़मीन में राजा हाल या चीज़ हलाल का इस्तेमाल किया जाए। उसका फ़ायदा ये है कि जो ज़मीन का सख्त पान है उसको ख़त्म किया जा सकता है। कद्दू का तरीका दो तरीक़ों से किया जा सकता है, एक रेजर के साथ किया जाता है और एक रोटावेटर के साथ। और आप मुझे बताएं कि रोटावेटर वाला अच्छा है या रेजर का? तो मेरे ख्याल से रेजर वाला अच्छा है कि 2 दफ़ा पानी में रेजर चलाया जाए। आपने हमें बताया कि आप फसल की तैयारी के लिए किन चीजों को ध्यान में रखते हैं, इसमें सही बीज की क्या अहमियत है और किस तरह के बीज का इंतखाब करना चाहिए? जब हम चावल की फसल की बात करते हैं, तो सबसे पहले इस बात का ख्याल रखा जाए जो गवर्नमेंट के तस्दीक़शुदा बीज हैं उनका इंतखाब किया जाए और उनका उगाव 95% से ज़्यादा हो। मेरे कुछ काश्तकार दोस्त हैं जो कि बोलते हैं कि चावल की फसल के लिए जिंक बहुत ही अहम है। इसकी क्या वजह है? चावल की फसल 15 दिन की हो जाएगी, तो उस टाइम उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन में सबसे अच्छा सोर्स है वो है एंग्रो दे रही है ज़बरदस्त यूरिया, जो बायो एक्टिव जिंक के हर दाने पे जिंक कोट हुई हुई है। बायो एक्टिव जिंक क्या है? बायो एक्टिव जिंक है, इसका देर पा असर है। इसके साथ डालने से जो पौधे की ट्रिगरिंग है, जिसको बूटा कहते हैं, शगुफ़े, वो ज़्यादा होंगे और मौसमी असरात से ये महफूज भी अपनी फसल को रखेगी। मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप ज़बरदस्त यूरिया का 15 दिन पे एक बैग का इस्तेमाल करें। धान की फसल का सबसे नाजुक मरहला क्या होता है? जब हम चावल की फसल की तैयारी की बात करते हैं, तो सबसे पहले जो ज़रूरी काम है वो ज़मीन का तज़किया है। ज़मीन का सॉइल टेस्ट कराना ज़रूरी है। जो एंग्रो की मोबाइल लैब है, ये हमारे पास आ जाती है फ्री ऑफ कास्ट, ये हमें करके देती है। और जो इसका रिज़ल्ट कमी होती है जिस खाद की, वो हमें बताते हैं, जिसका ज़्यादा वो भी हमें बताती है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अपने किसान भाइयों को बताएं कि ज़मीन की तैयारी से फसल की कटाई तक आप किन किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं? चावल अच्छी क्वालिटी का निकलता है, लेकिन उसके लिए मुतवाज़न खादों का इस्तेमाल करना ज़रूरी है।
जिस तरह एंग्रो हमें मुतवाज़न खाद्य दे रही हैं, जिसमें NPK, ज़बरदस्त यूरिया, एंग्रो पोटाश है और भी काफ़ी हैं प्रोडक्ट। 1 मिनट मैं ज़रा की कॉल अटेंड कर लूँ। हाँ जी, क्या हाल है? मैं धूप में इंजॉय कर रहा हूँ। हाँ जी, बस आज दिल किया कि हम धूप में इंजॉय करते हैं। सही है, ओके, अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, जिस तरह हम खाद की बात कर रहे थे कि ज़बरदस्त यूरिया है, ज़रकेज़ प्लस है, एंग्रो का पोटाश है, इसके साथ डालने से मुतवाज़न खुराक भी है, जो एक्सपोर्ट क्वालिटी उसको भी बेहतर किया जा सकता है और एवरेज को भी बेहतर किया जा सकता है इससे। फार्मिंग में जदीद टेक्निक्स और तरीकों का इस्तेमाल भी करते हैं। तो हमें कोई रहनुमाई दरकार होती है तो एंग्रो की जो टीम है वो फील्ड में ही हमारे पास आती रहती है। अगर कभी कभार फील्ड पे ना भी आए तो हम एंग्रो का जो ज़रिए मरकज़ है वहाँ चले जाते हैं और हर सवाल का हमें जवाब मिल जाता है और उसके साथ हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। चावल की फसल के लिए तो बहुत पानी चाहिए होता है और आजकल पानी की इतनी कमी है। इस मसले पर काबू पाने के लिए कुछ तरीके बताएं। ये जो धान की फसल होती है ना, इसको सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। जिस तरह मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, ये भी नहीं रह सकती। तो सबसे पहले इसका 40 दिन तक पानी खड़ा होना ज़रूरी है। उसके बाद जब आपकी फसल गोब की हालत में आएगी तो उसके बाद फिर आपने इसमें पानी खड़ा कर देना है। गोब से लेके पकने तक, जब आपकी मुंजर आधी पक जाए और आधी कच्ची हो, उसके बाद आपने इसके पानी बंद करना है। फसल की कटाई के बाद इसको संभालना भी एक अहम मरहला है। इस सिलसिले में आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? जब आपकी फसल तैयार हो जाए तो तकरीबन उसको हार्वेस्टिंग के बाद ले आएँ, 4-5 दिन उसको धूप लगवाएं। धूप लगवाने के बाद जब उसका मॉइस्चर जो है 12 पे आ जाए, उसके बाद आप उसको हम मंडी में ले जाएंगे। एंग्रो की मुतवाज़न खुराक के इस्तेमाल से और पोटाश के इस्तेमाल से बाकी धान की निस्बत जो ये फसल होगी उसका वज़न भी ज़्यादा होगा, चमकदार भी होगी और खुशनुमा भी होगी। बाकी चावल की फसल की निस्बत इसका रेट भी मंडी में ज़्यादा होगा। सिपरा साहब जैसे काश्तकार हमें ये सिखाते हैं कि अगर इरादे मजबूत हो, अपने काम की मुकम्मल मालूमात हो और सही रहनुमाई साथ हो तो कामयाबी सर चढ़कर बोलती है। हम दुआ गो हैं कि पाकिस्तान के हर किसान को ऐसे ही रहनुमाई और मदद हासिल हो ताकि हर किसान बने शानदार किसान। सही, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ज़िंदगी रही तो दोबारा मिलेंगे। खुदा।